नमस्कार आदाब। हम लोग आज बैठे हुए हैं डकाय पंचायत में मुबारक अंसारी जी के घर पे। मुखिया प्रत्याशी हैं। इनसे पहले इनकी श्रीमती जो हैं वो 5 साल रह चुकी हैं, 7 साल मुखिया में। आज इनसे कुछ जानेंगे डकाय पंचायत के बारे में और उसके साथ साथ इनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। सर, आपके पंचायत में कुल कितने वोटर हैं? जी सर, सबसे पहले मैं डकाय पंचायत के सभी जनता से निवेदन करूंगा और सबसे पहले मैं सबको सलाम, नमस्कार और जोहार करूँगा। और आपकी सवाल जो है, पहली सवाल है कि कितनी वोटर हैं हमारे पंचायत में। 2015 से ज़्यादा इस बार हुआ है, उसमें चले हैं, जिसमें से 4760 समथिंग वोटर है टोटल में, जिसमें से 16 बूथ है, 14 वार्ड। सर, अब चुनाव में पहले भी आपकी परिवार रह चुकी हैं, वाइफ रह चुकी हैं मुखिया, तो पिछले 5 साल का अनुभव कैसा रहा? देखिए, अनुभव के बारे में जो जानकारी है, एक्चुअली है क्या, मेरी मिसेज थी मुखिया, लेकिन हमने उनको बहुत सारा सहयोग किया है उसके काम को आगे बढ़ाने में। और जो विकास के बारे में है, हमने बहुत तहे दिल से किया है। और देखिए, हर गांव के लोग जो होते हैं वो मिडिल और लोअर क्लास के होते हैं, और उसको 3 चीज़ की जो ज़रूरत है बहुत मुख्य रूप से, एक रहने के लिए छत होना चाहिए, तो वृद्ध है, विधवा है, दिव्यांग है, उसके लिए पेंशन है। तीसरी बात है, उसका एक राशन कार्ड होना चाहिए देने के लिए, इसमें हम जो है ज़्यादातर फोकस यही चीज़ें पे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमने 80% लोगों का समाधान किया है, और राशन कार्ड और पेंशन में 100% मिला। आवास में कुछ लोगों का। सर, जब आपके गांव घूमे, डकाय का जो पंचायत है, मैंने सर्वे किया है, तो इसमें आपका एक और नाम सामने आ रहा है, बिना खर्चा वाले मुखिया जी। इस विषय में आप क्या कहेंगे? ये तो जनता का आशीर्वाद है, मैं इसको तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। जनता देखिए, पैसे कमाने के लिए बहुत जगह है, हम तो सेवा की भावना से आए हैं, तो सेवा के लिए, और इतनी बड़ी बात मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। गांव में पानी की स्थिति अभी क्या है? देखिए, पानी की स्थिति जो है, हम लोग जो 15 फाइनेंस से कुछ हम लोग जल नल का ये किए थे, पानी टंकी जिसको जी, जल मीनार 14-15 फुट पीएचडी ब्लॉक से दिया गया। लेकिन चापाकल की स्थिति अच्छी है, कुछ जगह खराब है। अभी जो है सरकार का जल जीवन एक योजना चल रही है, जिसके तहत यहाँ भी डीपीआर बन चुकी है। उसका सारा चीज़, किस जगह पे टंकी लगना है, उसका फिल्ट्रेशन होना है, सारा चीज़ हो जाएगा। तो लगता है चुनाव के बाद 1-2 महीना में स्टार्ट हो सकते हैं और सभी घरों में पानी पहुँचे। सर, ज़्यादातर गांव में लोग खेती पे जो है निर्भर होते हैं, तो सिंचाई के लिए आप क्या व्यवस्था? सिंचाई के लिए हम मनरेगा से कूप का निर्माण कराएं। मेरा एक रिपोर्ट कार्ड है, ये रिपोर्ट कार्ड जो है सारा 42 कुएँ का मुझे निर्माण किया है। और फिर आगे सरकार की जैसी योजना होगी, डोभा का भी जो है, तालाब का भी। कितना डोबा बनवाया सर आपने? डोभा मेरे 5 साल में मान के चलिए समथिंग 250 डोबा बनवा दिया। और कुछ पंचायत ऐसे हैं जहाँ पे 2-4 डोबा बना है, वो भी ऊपर से मिट्टी डाल के उसका लेयर को ऊंचा किया गया। नहीं, मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, आपको फील्ड में जाके देख सकते हैं। सर, यहाँ पे शिक्षा की स्थिति कैसी है? कितने स्कूल हैं आपके पंचायत में? स्कूल देखिए, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल भी स्कूल है, संकुल है, जिसको 2 यहाँ मिडिल स्कूल है। बाकी आपका स्कूल 5 और प्राइमरी स्कूल है, 6। तो वहाँ पे पढ़ाई, हमारे यहाँ आंगनबाड़ी है। पढ़ाई वहाँ पे कैसी हो रही है? पढ़ाई ठीक ठाक है, और जो कोरोना के काल में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। ये 2 साल तो सर सब जगह डिस्टर्ब हुआ है। मध्याह्न भोजन जो होता है,
नियमित रूप से चलती है। तो आप उसका सर्वेक्षण करने जाते हैं बीच बीच में, उसका अध्यक्ष जो होता है उनसे भी संपर्क बना के पंचायत समिति की जो बैठक होती है सर, कार्यकारी समिति कार्यकारी समिति की, तो वो आप लोगों ने कितने बार की पिछले 5 साल में? पिछले 5 साल में मान के चलिए ना, हर महीने एक बार हर महीने एक बार हो जाती थी। वो मेरे पास वो कार्यकारी की बुक है, उसको यहाँ गांव में महिलाओं की स्थिति कैसी है? महिला सशक्तिकरण के बारे में आपका क्या देखिए, कहना है? ग्रामीण इलाके में हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है, सच्चाई बात जो है, क्योंकि हम सच्चाई सामने नहीं लाएंगे तो फिर उसका उद्धार कैसे करें। अभी सरकार की जो योजना है, जो ग्रुप जो बनाया जा रहा है, सखी मंडल, उससे महिलाओं लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है और बहुत अच्छा हमें लगा इसे। मेरे जो मिसेज थी पूर्व मुखिया, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है। एक सदस्य वो भी है इसमें, सबको प्रोत्साहन करने के लिए, उत्साहित करने के लिए कि देखिए इसको आगे बढ़ाइए, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, आप इसमें लोन देके आप छोटा छोटा कर सकते हैं। इसमें ध्यान दे रही है, सिलाई वगैरह और कोई कपड़े बनाने ऐसे काम कर रहे हैं और प्रयास मेरा रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का। सर आपसे एक बात पूछना था कि इंदिरा आवास योजना या कहें प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इसके तहत यहाँ पे पिछले 5 साल में या 7 साल में जो कार्यकाल रहा, कितने घर बने? 1106 लोगों का मैंने प्रधानमंत्री आवास दिया। 1106 लोगों का। पूर्व में 2011 से डाटा के अनुसार 404 आदमी का नाम पहले से है। बाकी लोगों का मैंने आवास प्लस में नाम जोड़ करके सबका आवास दिलाया। मनरेगा की क्या स्थिति है? मनरेगा की स्थिति बहुत अच्छी है। मनरेगा कोरोना काल से थोड़ा स्थिति पेमेंट में दिक्कत हो रही है, वो तो सरकारी विभाग के कारण, सरकारी विभाग के कारण, जो कि आज डिमांड पड़ता है तो उसका 2 महीना 3 महीने के बाद मिलेगा। इससे थोड़ा सा मजदूरों में थोड़ा उदासी है, जिससे यहाँ के जो मजदूर भाई है वो लोग पलायन होने की स्थिति में। हमारा प्रयास रहता है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ काम लेने के। सड़क निर्माण आपके कार्यकाल में? मतलब सड़क निर्माण जो PCC पथ निर्माण है वो हमने 22 तो कराया है अपने 14 और 15 फाइनेंस से। पेवर ब्लॉक से 4 कराया है। स्वच्छता नाला का मैंने 17-18 जगह कराया। कहीं ऐसा है नहीं। इस बार 31 मार्च को बहुत सारा फंड मुखियाओं का जो था वो वापस चला गया। क्या आपके पंचायत से भी फंड वापस गया? सुनने में बड़ी अफसोस होती है बात जी, कि गांव में विकास करने को बहुत सारी चीज़ें, सरकार जो पैसा देती है गांव की विकास करने के लिए और उसको रिटर्न कर देती है। मुझे बहुत अफसोस है दिल से। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरी पंचायत 2 योजना ऐसी है जो मैंने रिकॉर्ड खोल के एडवांस में काम किया। पैसे के अभाव में मैंने पेमेंट नहीं कर पाया। मेरे यहाँ 0 बैलेंस है। बैलेंस जीरो है। है। वाह, बहुत अच्छा सर। यहाँ पे सर एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि इस बार जो आप चुनाव में उठे हैं, लगभग विकास तो आपने कर दिया, इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? नहीं, मेरा अभी अधूरा सपना बाकी है पूरा करने का। सपना क्या है? सपना है कि हम चाहते हैं कि एक भी परिवार जो उस योग्य हो, जैसे आवास है, सबसे पहले एक छत की बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को 20% आदमी होता है। क्या है कि एक बाप का 4 बेटा होता है, अब चारों अलग हैं। बाप को तो आवास परिवार अलग, हम कहाँ रहेगा? 2 कमरा है। हम तो प्रधानमंत्री आवास 2 कमरा का 4 को हो जाए, 4 बेटा उसके लिए उसकी जो ख्वाहिश है उसको मुझे पूरा करना है। और जो मेरे पंचायत के अंतर्गत पेंशन लेने के योग्य जैसे है नहीं एक भी, हम तो इनाम देना चाहेंगे। कोई भी मेरे पंचायत में एक भी दिव्यांग या विधवा या कोई बच्चा है ला के देगा, मैं उसे इनाम दूँगा।
विस्तृत। मतलब सबका हो चुका है पेंशन? 848 लोगों का मैंने करवा दिया। बहुत अच्छे सर। सर आज पहली बार हो रहा है कि मतलब किन्हीं प्रत्याशी से बात करते हुए मेरे पास सवाल कम पड़ा है। मैं आपसे कुछ और बातें पूछना चाहूँगा। जी। जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन ये सब तो हो गया है। कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप्स आती हैं सरकार की तरफ से, तो क्या उसके बारे में कोई पहल हुई है? जी हाँ, मेरे पास आते हैं, हम सजेस्ट करते हैं। वहाँ संबंधित जैसे स्कूल की बात होती है, स्कूल से अध्यापक से बात करते हैं, उनको सहयोग करके उसका लाभ मिला। आपके पंचायत में प्राइवेट स्कूल है? प्राइवेट स्कूल हैं, वो उर्दू लैंग्वेज भी है, उर्दू पढ़ाई होती है, इंग्लिश होती है। दो स्कूल 2 स्कूल और वहाँ अच्छी पे? पढ़ाई होती है। एक नवाडवी में है, बहुत अच्छा है, बच्चियाँ वहाँ पढ़ती हैं। बच्चियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा बच्चियाँ का मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ जाने के बाद। आप जाइएगा कभी उस स्कूल में, थोड़ा इंटरव्यू लीजिए, आपका भी सर। मन खुश हो जाएगा और एक मैसेज अच्छा जाएगा। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मुखिया चुनाव के बाद हम लोगों का कैंपेनिंग चलेगा स्कूल पर ही, कि देवघर में या कहिए झारखंड में जो भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल है, तो हम लोग हर जगह जाएंगे और वहाँ की पॉलिसीज़ और वहाँ के बच्चों की गुणवत्ता को जनता के सामने रखेंगे। तो इसमें कुछ आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपसे आप सर मुझे ये बताइए कि गांव में बिजली की स्थिति कैसी है? देखिए, बिजली आप किसी से भी पूछिएगा, लोकरिया फीटर होता है, जी। हम लोग का लोकरिया फीटर होता है। इधर से 30-40 गांव जो है, किसी से पूछिएगा, मेरा पंचायत छोड़ करके भी पूछिएगा, बिजली अगर गुल हुई तो मिस्त्री को नहीं फ़ोन करके मुबारक अंसारी को फ़ोन करते, मुबारक जी बिजली क्या हुआ, उसका समाधान मुबारक के पास है। चाहे ट्रांसफार्मर बदलना हो, चाहे तार बदलना हो, चाहे लाइन दुरुस्त करना। आज भी आपके सामने मैंने एक कॉल किया, ये सच्चाई है, बोला कि 10 मिनट में आके ठीक हो जाएगा। तो बिजली की स्थिति जो है 24 घंटा में 20 से 22 घंटा। सर जातिवाद एक बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे देश का। चुनाव में इसका भरपूर उपयोग होता है। आप जातिवाद को किस हिसाब से लेते हैं? जातिवाद देखिए, जाति मायने रखता है कहाँ जानते हैं? जहाँ रिश्तेदारी की बात होती है, जहाँ हमको रिश्ता करना, शादी करना, वहाँ जाति देखी जाती है। जाति वोट में नहीं होती, सामाजिक कार्य में जाति नहीं होती। यही चीज़ मैं आज लोगों के बीच जो मुझे स्नेह और प्यार मिल रहा है, मैं अलग कम्युनिटी का हूँ, यहाँ सारे कम्युनिटी का लोग रहते हैं, इन सबका आशीर्वाद है। हमारे यहाँ मेरी कम्युनिटी का वोट 1000 था, अदर कम्युनिटी का 3000 था, फिर भी हम उनको सब मिल करके चुने। तो ये जाति मायने नहीं रखता है। वैसा तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं कुछ लोग, फायदा ले लेना चाहते हैं, बोलते हैं एक चीज़ मुझे बता दीजिए बस, बोलता है कि आप इस जाति का हैं। आज बताइए, आज चुनाव आता तब जाति आप उसको दिखा रहे हैं, इससे पहले कौन जाति में थे, कहानी पूछने गए थे। आज आपको समझ में आया कि ये जाति क्या है, ये जाति क्या है, आज गोत्र आप बता रहे हैं। उस दिन कहाँ गए थे 6-5 साल, उस दिन बताते कि आप ये जाति से हैं, ये जाति से हैं। आज चुनाव आया तो जाति दिखा रहे हैं। और फिर चुनाव के बाद बोल जाएंगे। जो चुनाव के बाद आप अपने घर में चले जाएंगे। जात न पात पर वोट पड़ेगा, विकास पर यार। बिल्कुल, और आपका काफ़ी नाम सुना है हम लोगों ने, इसलिए मैं 40 किलोमीटर से चल के बस आप ही के लिए आया हूँ। आप सर एक बात मुझे और बताएंगे कि मान लीजिए जनता आपको चुनती है, ठीक है, क्योंकि चुनाव का परिणाम तो पूर्व निर्धारित नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए जनता आपको चुनती है, तो विकास के क्षेत्र इस बार शिक्षा को आप किस पलड़े पर रख रहे हैं? देखिए, शिक्षा जो है ना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जी। शिक्षा अगर लोगों को अगर दे दीजिएगा, बच्चों को दे दीजिएगा, तो उसके परवरिश के बारे में नहीं सोचेगा, वो खुद अपना रास्ता बोलता है ना कि रोजगार की कमी, क्यों कमी है? हमारे पास शिक्षा की कमी है। लोग यहाँ से जाके विदेश में काम क्यों
हम नहीं जा पाते क्योंकि मेरे पास में शिक्षा नहीं है। जिसके पास शिक्षा अच्छा पैकेज मिलता है, अमेरिका जाता है, साउथ अफ्रीका जाता है, चाइना जाता है। तो शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है। हमारा प्रयास रहेगा ज़्यादा इस शिक्षा के बारे में। आप अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही देना चाहेंगे यहाँ की जनता को कि हमने जैसे 5 साल सबका मान सम्मान के बारे में सोचा, सबके विकास के बारे में सोचा, आज मेरा वक्त है, आज मेरे बारे में सोचिए और विचार करके एक सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ, आ रहा हूँ और मुझे सेवा करने की एक बार फिर से। यहाँ के गांव के लोग आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। ये जनता जनार्दन है और ज़रूर मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा, इसकी वजह से भी मेरे बहुत बार होता है कि प्रत्याशी हम लोगों को फ़ोन करके बुलाते हैं, हम लोग मतलब पहुँचने में थोड़ी असमर्थता होती है। मैं विशेषकर आपको खोजते हुए इसीलिए आया क्योंकि जनता के बीच में आपका नाम सुना। ये जनता का बड़प्पन है और जनता के आशीर्वाद से ही ये सब है। सर आपका चुनाव चिन्ह है मेरा दूरबीन छाप, क्रम संख्या 5 है। पिछले बार भी मेरा 5 था, इस बार भी 5 है और पंचमुखी सदा सुखी ये कहावत है। चलिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो ये हैं हमारे सामने बैठे हुए मुबारक अंसारी जी, जिनकी तारीफ़ इनके पंचायत की जनता करती है और ऐसे मुखिया शायद ही देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हैं ये। एक बात मैं जरूर दे दूँ, 194 पंचायत मेरे जिले में, किसी भी पंचायत से मेरे पंचायत से योजना विकास से एक बार कंपेयर करें। बिल्कुल करेंगे सर। सर हम लोग चुनाव के पहले तो आए ही हैं, चुनाव के बाद भी आएंगे और अगर कहीं शिकायत होती है तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला खबर झारखंड ही होगा। बेशक होना भी चाहिए। अगर हमने कोई ऐसा काम जो होना चाहिए नहीं किया तो आँख होने का काम आगे नहीं कर सकते। इसलिए इसके लिए मैं बहुत आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे घर तक आए, मेरा बात आप लोगों को